नमस्कार। अपने उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गौरव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब विस्तार के साथ। रुद्रपुर के गांधी मैदान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 3,59,66 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। केंद्रीय मंत्री ने मुक्तेश्वर क्लीन प्लांट सेंटर चोपटिया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने का साथ साथ फेंसिंग के लिए 65 करोड़ और ऑटोमेटिक वेदन स्टेशन हेतु 104 करोड़ की घोषणा की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वस्थ मिट्टी और समृद्ध किसान की विकसित उत्तराखंड का आधार है। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सक्रियता बढ़ाने हुए 13 जिलों में परिवर्तन संकल्प सम्मेलन शुरू करने का निर्णय लिया है। वरिष्ठ नेता गोविंदर सिंह कुंजवाल को नैनीताल और अल्मोड़ा की जिम्मेदारी दी गई है, जहां पार्टी सभी 12 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और भ्रष्टाचार को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाकर भाजपा सरकार को घेरेगी। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि आगामी चुनाव में पार्टी प्रभावी प्रदर्शन कर सके। कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ आने वाले चुनाव को जीतना चाहती है और उसके लिए वो बहुत धरातल पर उतर करके काम कर रही है। अभी हाल में ही कांग्रेस ने जो है परिवर्तन लाने की दृष्टि से कुछ बड़े सीनियर नेताओं को जनपद सौंपे हैं और उन जनपदों में कांग्रेस को मजबूत करने का काम वो लोग करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिल करके, जनता से मिल करके। और उसी के तहत हमारा नैनीताल जिला और अल्मोड़ा जिला, 2 जिले जो हैं हमारे पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा को और मुझे सौंपे गए हैं। और जिन जनपदों में हम लोगों ने 29 तारीख से कार्यक्रम निर्धारित किया है और उसमें हल्द्वानी, नैनीताल में हम लोग कार्यक्रम करेंगे, कालाढूंगी में करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस 2000 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी तरीके से अपनी कमर कस चुकी है और शायद इसी वजह से कांग्रेस तमाम कार्यक्रम के जरिए जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रही है। बात की जाए तो उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से परिवर्तन संकल्प अभियान के तहत जनता के बीच में जाने की तैयारी की जा रही है, जिसकी शुरुआत 29 जून से हो जाएगी और ये जो इनका अभियान है 29 जून से 7 जुलाई तक चलने जा रहा है। अपने 29 जून से 7 जुलाई के दिनों तक कांग्रेस उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में पहुंचने का कार्य करेगी और जनता के बीच में जाकर के यहाँ पर जो तमाम मुद्दे हैं उत्तराखंड में, भले ही वो पलायन की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए या प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की बात की जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाकर के बीजेपी सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। कांग्रेस का लक्ष्य है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रचंड जीत के साथ उत्तराखंड में वापसी करे। शायद इसी को लेकर के कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी पूरी तरीके से वापसी की तैयारी में लग चुकी है और तमाम कार्यक्रम के जरिए जनता के बीच में जाने का प्रयास किया जा रहा है। अपने इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस के वरिष्ठ चेहरों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है, जिसमें अल्मोड़ा चौधरी, ANB न्यूज, हल्द्वानी। और बढ़ते गई खबर की तरफ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिषद के उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बेस्ट ने विभिन्न सरकारी निर्माण परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने नारी निकेतन, साधुराम इंटर कॉलेज और कोरोनेशन अस्पताल की बहुमंजिला पार्किंग के कार्यों का जायजा लिया। बेस्ट ने निर्माण कार्यों की उच्च गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सभी परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी कर संबंधित विभागों को सौंप दी गई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने साधुराम इंटर कॉलेज में वंचित बच्चों के लिए संचालित नवाचार कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए इसे छात्रों के उज्जवल भविष्य हेतु एक सराहनीय पहल बताया।
और बढ़ते अगली खबर की तरफ, यूकेडी नेता आशीष नेगी की विवादित बयान के बाद कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है। कांग्रेस ने कहा कि उत्तराखंड के निर्माण में यूकेडी की भूमिका को देखते हुए उसके नेताओं को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए जिससे राज्य की छवि और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचे। पार्टी ने स्पष्ट किया कि धर्म और क्षेत्र के आधार पर दिए गए बयान राज्य के हित में नहीं है और इससे चारधाम यात्रा प्रभावित हो सकती है। कांग्रेस ने आशीष नेगी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग करते हुए भविष्य में जिम्मेदारियां व्यवहार की अपील की है। बहुत दुखद बयान है। आशीष नेगी जी जिस दल से आते हैं उस दल की उत्तराखंड बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनको चाहिए जो राज्य उनको लड़ाइयाँ और अपने आंदोलन करके जो राज्य मिला है, क्या उस राज्य को आज आप इस प्रकार की बयानबाजी से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? क्या इस बयानबाजी से आपको लगता है, क्या आपको पत्रकार बंधुओं से मेरा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि इस प्रूफ के बयान से उत्तराखंड को लाभ मिलेगा? कतई लाभ नहीं मिलेगा। जो प्रकरण आज 40-42 साल से समाप्ति की ओर है, अगर आप उसको इस प्रकार से धर्म, क्षेत्र, यहाँ के लोगों के कुमाऊं, गढ़वाल, पंजाब के रूप में आप बढ़ाओगे तो इसका बहुत नुकसान होगा। आशीष जी, मुझे नहीं पता भविष्य क्या है आपका इस राजनीति की दुनिया में, लेकिन आने वाली जो हमारी उत्तराखंड की जनता है, पंजाब की जनता है, देश की अन्य जनता है, जो हमारा चार धाम यात्रा कहीं बहुत प्रभावित होगी, नुकसान होगा। मेरी हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है, ऐसी बयानबाजी ना करें। आपने जो बयान दिया है आपको उसके लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए और अपने दिए गए बयान पर पुनर्विचार करना चाहिए। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, द्वारहाट से कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट का एक वीडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने विधायक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का उपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इसे कांग्रेस नेताओं की अदातन प्रवृत्ति बताते हुए कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से मर्यादित आचरण की उम्मीद की जाती है और कांग्रेस का यह व्यवहार जनता के बीच स्वीकार्य नहीं है। भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। और रुक करते अगली खबर की तरफ, हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब सीमा पर इस वक्त स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। पंजाब से उत्तराखंड की ओर कुछ कर रहे निहंग सिखों के जत्थे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और एसएसपी परमेंद्र डोवाल ने खुद मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली है। अधिकारियों ने निहंग प्रतिनिधियों के साथ सकारात्मक बातचीत की है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। फिलहाल सीमा पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और हर आने जाने वाले वाहन की सघन चेकिंग की जा रही है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। फिलहाल क्षेत्र में शांति है और पुलिस स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। मंडल जो गुरुद्वारा है वहाँ पे उनके साथ में नेगोशिएशन करा है निहंग साहिबानों के साथ में, और मैं अब मुझे आशा है कि सकारात्मक समाधान निकलेगा। और कल रात से ही हमारी जो उनसे वार्ता हो रही है बहुत पॉजिटिव तरीके से हो रही है और उनका जो भी मांग पत्र होगा उस पर जो आवश्यक कार्रवाई की जानी होगी और ऑनरेबल सीएम सर या हमारी जो गवर्नमेंट है उनके अकॉर्डिंग, उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली हम उसमें डिसीजंस। मौके पर आप पहुंचे, किस तरह के हालात नजर आए? हालात पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, सामान्य है और हम लोग जितने भी प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं वो नेगोशिएशंस के लिए ही है और शांतिपूर्वक समाधान का ही प्रयास किया सर, जाम में उत्तराखंड परिवहन के भी वाहन फंसे हैं और वो लगातार भूखे प्यासे, किस तरह से खुलवाएंगे? जो जाम से रिलेटेड जो भी या असुविधाएं हो रही है तो उनको हैंडल करने के लिए मेरे मैजिस्ट्रेट्स भी यहीं पे और जो आवश्यक चीज़ें की जानी होंगी उनके लिए या यात्रियों को या जो परेशानियां हो रही हो उनके लिए आवश्यक जो भी चीज़ें की जानी हो की जाएंगी। मौके पर कौन अगवाई कर सकते हैं? मेरी टीम से मल्टीपल लोग हैं। अभी मेरे सेक्टर जो यहाँ के एसडीएम है वो भी यहीं पे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ है और मल्टीपल अदर ऑफिसर्स हैं, तहसीलदार भी यहीं पे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो प्रशासनिक तरफ निर्णय लिया वो लिया गया था। कुछ लोगों के द्वारा करीब 15-20 लोगों ने बैरियर तोड़ के
कन्विंस करने की कोशिश की थी, उनको बाद में समझा के वापस भेज दिया गया था। आज भी सुबह सवारी लगातार वार्ता चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी जनता यहाँ आए हैं उनकी सभी डिमांडों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और वो भी हमारी बातों को समझेंगे। जो सामाजिक सौहार्द है उसे बनाए रखने में हमारा सहयोग। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराने के लिए अपनी रणनीति को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। संगठन ने बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है। राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल ने बताया कि वर्तमान में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान में पार्टी कार्यकर्ता बीएलओ के साथ मिलकर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने में सक्रिय है। इसके साथ ही प्रवास कार्यक्रमों और मंडल स्तर पर आयोजित बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं से निरंतर फीडबैक लिया जा रहा है। भाजपा का स्पष्ट लक्ष्य जमीनी स्तर पर संगठन की सक्रियता को बढ़ाकर चुनावी रणनीति को अभेद्य बनाना है। सब प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। पार्टी पूरी तरह से 365 दिन 24x7 फील्ड में रहने वाली पार्टी है, कोई चुनावी पार्टी नहीं है। तो सतत कार्यक्रम चलते रहते हैं। अब भी एसआईआर को लेकर के गंभीरता से पार्टी के कार्यकर्ता बीएलओ के साथ मिल करके लोगों की वोटिंग की मैपिंग करा रहे हैं। दो ही उद्देश्य है कि अवांछित वोटर लिस्ट में रहे ना, और जो योग्य वोटर है जिसको वोट देना चाहिए, सरकार चुननी चाहिए, वो छूटे नहीं। इन दो लक्ष्य को लेकर के पार्टी के कार्यकर्ता गंभीरता से हर बूथ पर एसआईआर में सहयोग कर रहे हैं, बीएलओ को सहयोग कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि वे अपने अपने नाम वोटर लिस्ट में देखें और मैपिंग में जो कोई कठिनाई हो, जो कमी हो उनकी, वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क करके भी और बीएलओ को संपर्क करके भी उसको दूर कर सकते हैं। जहां तक पार्टी की संगठनात्मक स्थिति है तो बहुत मजबूती के साथ पार्टी का भी प्रवास हुआ है हम सबका। मैं स्वयं भी चकरौता विधानसभा में 2 दिन के प्रवास पर होकर आया हूं, जिसमें नीचे बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र पर, मंडल अध्यक्षों के साथ, कोर कमेटी के साथ, सबके साथ मिलजुल करके एक असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से चुनाव भी एक युद्ध की तरह होता है राजनीतिक दल के लिए, युद्ध में जाने से पहले सेनाएं जिस प्रकार से चाक चौबंद होती हैं, अपने कील कांटे दुरुस्त करती हैं, वो काम भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। और रुक करते अगली खबर की तरफ, उत्तराखंड की बेटियों के शक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। महिला शक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी दी है कि नंदा गौरा योजना के तहत हरिद्वार और उत्तरकाशी जिलों की 4098 पात्र बालिकाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 19 करोड़ 23 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित कर दी गई है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद लंबित लाभार्थियों को भी लाभ दे दिया गया है। सरकार का संकल्प है कि प्रदेश की कोई भी पात्र बेटी शिक्षा और आत्मनिर्भरता की राह में इस आर्थिक सहायता से वंचित न रहे। यह पहल बेटियों के उज्जवल भविष्य और उनके सपनों को पंख देने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। नंदा गौरा योजना पैदा होने वाली बालिका और 12वीं पास करने वाली बालिकाओं को समर्पित है। इन दोनों ही योजनाओं के माध्यम से नंदा गौरा योजना संचालित है और निश्चित रूप से पूर्व में 2025-26 वित्तीय वर्ष का हमने नंदा गौरा योजना की लगभग 33,251 जो हमारी चिन्हित बालिकाएं थी उनको नंदा गौरा योजना का लाभ निर्बाध तरीके से हम दे रहे थे। उसमें हरिद्वार जनपद और उत्तरकाशी जनपद की कुछ औपचारिकताएं रह गई थी जो उस समय उनको धनराशि नहीं दी जा सकी। अब दोनों ही जनपदों ने औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया है और आज जो है 4098 हमारी बालिकाओं को पैदा होने वाली भी और 12वीं पास करने वाली दोनों ही बालिकाओं को जो है आज धनराशि समर्पित की गई है, डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजा गया है। और मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से नंदा गौरा योजना का लाभ प्राप्त करते हुए
वे बालिकाएं आगे ऊंचे मनोबल के साथ में उच्च शिक्षण में भी अध्ययन कर रही हैं और निश्चित रूप से एक लैंगिक समानता को लेकर जो भी हमारा लक्ष्य है उस और भी निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देश में बढ़ते शहरीकरण को नई दिशा देने और शहरों को सुनियोजित बनाने के उद्देश्य में से केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड की सौगात दी है। इसी कड़ी में देहरादून में आयोजित एक विशेष कार्यशाला में उत्तराखंड के नगर निकायों को फंड के प्रभावी उपयोग और विकास परियोजनाओं की तैयारी के गुर सिखाए गए। हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख संजय भार्गव ने जानकारी दी है कि उत्तराखंड को इस फंड के तहत लगभग 775 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे राज्यों में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना आकार लेंगी। इस योजना के माध्यम से पहाड़ी शहरों में बेहतर सड़कें, आधुनिक जल निकासी प्रणाली और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को गति मिलेगी, जो राज्य के शहरी भविष्य के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जैसे मैं संजय भार्गव, मैं क्षेत्रीय प्रमुख हटको से हूँ। अभी हाल में ये जो भारत सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड की योजना जो है शुरुआत की है, इसमें 1 लाख करोड़ का जो है प्रावधान किया गया है शहरों के लिए और ये पूर्णतः जो है अनुदान है। लगभग 4 लाख करोड़ की योजना है जो पूरे देश में बन रही है। यदि हम उत्तराखंड की बात करते हैं, लगभग 3000 करोड़ का जो है एक तरह से प्रोजेक्ट कॉस्ट परियोजना की जो लागत है उसके प्रयोग यहाँ पे बन सकते हैं। इसमें करीब 775 करोड़ की जो है भारत सरकार से अनुदान है और उसमें जो है लगभग 25% अनुदान भारत सरकार का, 25% का ही अनुदान जो है अंशदान जो है राज्य सरकार का रहेगा और 50% जो है एक तरह से जो उसको मार्केट से लोन या बॉन्ड्स के फॉर्म में उठा। तो उसके लिए एक ये कार्यशाला पूरे उत्तराखंड से जो हमारे अधिशासी अधिकारी कमिश्नर आ रखे हैं उनके लिए हो रही है। उससे जो है नगरों के विकास में एक सुनियोजित विकास जो प्लान डेवलपमेंट में। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही सरकार तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून में विभागीय अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आपदा के समय त्वरित कार्रवाई की जाए। प्रदेश भर में 24 घंटे काम करने वाले बाढ़ नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए गए। साथ ही 113 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। राज्य के 304 संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सड़कों पर यातायात बाधित ना हो, इसके लिए पर्याप्त जेसीबी मशीनों और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सरकार का प्रयास है कि मानसून के दौरान जन धन की हानि को हर संभव न्यूनतम रखा जाए। आज की बैठक में आगामी मानसून सीजन को दृष्टिगत रखते हुए लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई है। हमारा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वर्षा ऋतु के दौरान आम जनता को असुविधा न हो। बैठक में सभी नहरें, ड्रेनेज, चैनलाइजेशन, जल निकासी, सड़कों से जुड़े ड्रेनेज नेटवर्क को समयबद्ध सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जल भराव जैसी बाढ़ जैसी परिस्थिति जो है वो प्रभावी रूप से उससे निपटा जा सके। लोक निर्माण विभाग की सभी प्रमुख सड़कें एवं महत्वपूर्ण पुलों का निरीक्षण करने के साथ साथ क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त सड़कों को तत्काल मरम्मत करने तथा आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए जेसीबी, पोकलेन, डोजर, डंपर एवं अन्य आवश्यक मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और मानसून सीजन को और रुक करते अगली खबर की तरफ, देवभूमि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 1 जुलाई तक उत्तराखंड के अधिकांश पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ गरज चमक की संभावना बनी हुई है। वहीं 29 और 30 जून का दिन विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि विभाग ने पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह
सतर्क है। मौसम विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे बेहद सावधानी बरतें और पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करते समय विशेष सतर्कता रखें। भूस्खलन संभावित इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। अगले 2-3 दिन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है और मैदानी क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 28 तारीख से और उसके बाद उत्तराखंड में जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 28 तारीख को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अनेक स्थानों पर और गढ़वाल क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। और 30 और 1 तारीख को और 29 तारीख को उत्तराखंड में कह सकते हैं कि अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। अभी चेतावनी देखेंगे तो जो अगले 1-2 दिन है उसमें जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाएं चल सकती हैं, जहां कहीं कहीं जिनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। और जो है पर्वतीय क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थानों पर तीव्र से अति तीव्र वर्षा के जो है दौर भी मिल सकते हैं। उसके बाद जो है 29 तारीख में थोड़ी हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी मिल सकती है 29-30 में। तो जो विशेषकर जो हमारे पिथौरागढ़ बागेश्वर जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा भी 29 तारीख को मिलने की संभावना है। और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखेंगे तो पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं ये मिलती रहेगी। और रुक करते अगली खबर की तरफ, खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणाम सिंह चैंपियन द्वारा दलित समाज के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। वरिष्ठ भाजपा नेता सुबोध राकेश ने इस घटना पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने लक्सर कोतवाली में दर्ज मुकदमे का समर्थन करते हुए कानून के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुबोध राकेश ने इस संबंध में हरिद्वार के एएसएसपी भारता की और पीड़ित समाज को न्याय दिलाने के लिए दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई पर जोर दिया है। देखिए, खानपुर की विधानसभा तो वहाँ की सम्मानित जनता देखेगी कि किसको उनका चयन करना है, लेकिन निश्चित रूप से कल परसों के अंदर 1-2 दिन के अंदर जो एक घटनाक्रम घटा है, जो प्रणव सिंह चैंपियन के माध्यम से एक वीडियो वायरल, जो उन्होंने एक बदतमीजी और गलत शब्दों का इस्तेमाल हमारे समाज के लिए करने का काम किया है। मैं निश्चित रूप से उसकी घोर भर्त्सना करता हूं और बताना चाहता हूं प्रणव सिंह को कि वो राजघराने और वो राजाओं के टाइम अब निकल चुके हैं। अब संविधान के माध्यम से राजा तय होते हैं, वोट के माध्यम से राजा तय जनता करती है। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर राजघराने का और राजा बनने का वो जो घमंड अभी उनके दिमाग में, उसको दूर निकाल कर रखते हैं अगर राजनीति में जिंदा रहना है। वैसे तो व्यवस्था आपने देखी है कि कई बार हो चुका है इस प्रकार की बदतमीजियाँ लोगों के साथ वो कर चुके हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने हद को क्रॉस किया है। एक समाज जो एक सम्मानित व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारे समाज के प्रति जो गलत उन्होंने टिप्पणी करने का काम। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, मानसून को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी निर्देश जारी किए हैं। भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के अनुसार राज्य की कथित भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व मानसून योजना तैयार की गई है, जिससे राशन, सड़क और राहत कार्यों में बाधा न आए। साथ ही सरकार ने विपक्ष पर तैयारियों को लेकर भ्रामक माहौल पैदा करने और लोगों में डर फैलाने का आरोप लगाया है, जबकि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद और सतर्क है। देखिए, हमारा प्रदेश विषम भौगोलिक परिस्थिति का प्रदेश है और मानसून के दौरान हमारे पूरे प्रदेश भर में बरसात के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और आपदा की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर बन जाती है। इसको लेकर के हमारी सरकार, हमारा पूरा प्रशासन अलर्ट है और सरकार के द्वारा पूर्व मानसून से होने वाले नुकसान को लेकर के और कम से कम नुकसान हो, इसको लेकर के सरकार के द्वारा योजना बनाई गई है और लोगों को इस दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए सरकार के द्वारा अलग अलग प्रकार, चाहे राशन की वितरण की व्यवस्था हो, चाहे सड़क मार्ग को लेकर के अन्य उसको तत्काल प्रभाव से खोलने की व्यवस्थाएं हों, इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक भी ली है और सबको सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। विपक्ष को तो सिर्फ और सिर्फ एक भ्रामक। और फिलहाल के लिए अपन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।